प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, नाल एयरबेस पर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरबेस पर पहुंच चुके हैं और अब आगे यहां से प्रधानमंत्री के जो तमाम कार्यक्रम है उसमें वो शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर लोगों को संबोधित करेंगे और तमाम बड़ी परियोजनाओं की सौगात यहां पर लोगों को प्रधानमंत्री देंगे और जिसकी तैयारियों की तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। और प्रधानमंत्री के इस आगमन को लेकर बीकानेर कितना तैयार है, कैसी वहां पर सुरक्षा व्यवस्था है, पल पल की अपडेट एनडीटीवी राजस्थान के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल ये बड़ा अपडेट है, नाल एयरबेस पर प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और थोड़ी ही देर बाद वो करणी माता मंदिर में जाएंगे। पूजा अर्चना का वहां पर कार्यक्रम है। 15 मिनट तक प्रधानमंत्री वहां मंदिर में मौजूद रहेंगे और मंदिर में भी सभी तैयारियां पूरी की गई हैं सुरक्षा के लिहाज से भी, और प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए भी यहां पर पहुंचकर प्रधानमंत्री करणी माता का दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। नाल एयरबेस पर प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। पीएम का विमान नाल में लैंड किया है और नाल एयरबेस से अब करणी माता मंदिर जाने का कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का और इसके बाद वो जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसकी तस्वीर लगातार हमारे सहयोगी भी आपको दिखा रहे थे कि कैसी तैयारी वहां पर की गई है। तमाम लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। बीकानेर की जनता पीएम के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमारे सहयोगी पल पल की अपडेट दे रहे हैं। नासिर के पास एक बार फिर से चलेंगे और जानेंगे कि अब प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर वहां पर समय बहुत कम है, चूंकि पीएम पहुंच चुके हैं और लोगों का उत्साह भी तस्वीरों के जरिए नजर आ रहा है। आपसे जानना चाहेंगे नासिर, यहाँ पर जो तैयारियां हैं उसको एक बार तस्वीरों के माध्यम से भी दिखाइए। क्या लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है? लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू ही नहीं हो चुका, बल्कि बहुत देर से सिलसिला जारी है। मैं कैमरामैन जसाद से कहूँगा कि ज़रा लोगों के आगमन को दिखाएं। ये आप देख रहे हैं कि पूरा डोम भरा हुआ है और बहुत से लोग तो ये भगवा पगड़ियाँ पहन कर आए हैं, क्योंकि भगवा हमारे यहाँ बहुत पवित्र रंग माना जाता है और बहुत पवित्र माना जाता है भगवा को। तो भगवा कलर की पगड़ियाँ लोग पहन कर आए हैं। तो प्रधानमंत्री थोड़ी देर में यहाँ आने वाले हैं। प्रधानमंत्री का जो प्लेन है वो लैंड कर चुका है नाल एयरपोर्ट पर और अब नाल एयरपोर्ट से वो सीधे देशनोक आएंगे और उसके बाद में जनसभा स्थल पर आकर लोगों को एड्रेस करेंगे। आप देख रही हैं कि लोगों का आना लगातार जारी है। पीछे का सारा पोर्शन लोगों से भर चुका है। मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि तकरीबन 1.5 से 2 लाख लोगों के यहाँ आने की उम्मीद की जा रही है और यकीनन जो उम्मीद की जा रही है, लोगों के आगमन को देखते हुए ये लग रहा है कि यकीनन 1.5 से 2 लाख लोगों की जो भीड़ है वो यहाँ पर रहेगी। 1.5 से 2 लाख लोगों की तादाद यहाँ पर रहेगी। तमाम पीछे के सारे डोम्स भर चुके हैं। हालांकि बहुत गर्मी है, 47-48 के आसपास इन दिनों में टेम्परेचर हो जाता है, लेकिन बावजूद इसके लोगों के उत्साह में कहीं कोई कमी नहीं है, क्योंकि लोग अपने प्रधानमंत्री को देखना चाहते हैं। और इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं, तो लोगों में वो एक अलग उत्साह है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहाँ भी जाते हैं उनके लिए एक उत्साह रहता है, लोग उन्हें सुनना चाहते हैं, लोग उन्हें देखना चाहते हैं। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो एक बेहद शानदार कामयाबी हमें हासिल हुई है, इसका पूरा क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। तो लोग ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री इतनी शानदार कामयाबी के बाद हमारे शहर में आ रहे हैं, तो यकीनन हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उनका तहे दिल से स्वागत किया जाए। और तो प्रधानमंत्री का इंतज़ार है लोगों को कि प्रधानमंत्री जल्दी आए, उन्हें हम सुने, उन्हें देखें। और आप देख रहे हैं कि स्टेज से भी लगातार अनाउंसमेंट हो रहे हैं और मदन राठौड़ जो कि प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, वो पोडियम पर खड़े हैं। वो खुद प्रदेश अध्यक्ष होते हुए भी पोडियम पर खड़े होकर अनाउंसमेंट कर रहे हैं। ये पूरा स्टेज बनाया गया है और तमाम यहाँ इंतजामात कर दिए गए हैं। जैसा हमने पहले भी अर्ज़ किया कि 26,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण प्रधानमंत्री करेंगे। 103 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल उद्घाटन प्रधानमंत्री यहाँ करेंगे, जो अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बनाए गए हैं। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये पैगाम देने आ रहे हैं कि जब भारत के सैनिक माँ भारती की जय बोलते हैं तो दुश्मन के कलेजे कांप जाते हैं। ये मैसेज प्रधानमंत्री यहाँ से पूरी दुनिया को देंगे। जी बिल्कुल, देखिए नासिर, आपसे मैं चाहूंगी वहां पर मौजूद लोगों से बातचीत हो पाए।
जरा संभव हो तो एक बार पूछिए कि कितना उत्साह है प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर लोगों में, और प्रधानमंत्री को सुनने के लिए देखिए बड़ी संख्या में महिलाएं भी आती हैं, चूंकि पीले चावल देकर लोगों को निमंत्रण दिया गया है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग पहुंचे और प्रधानमंत्री को सुने। जी शिवानी, हम कोशिश करते हैं, हालांकि अब चूंकि सिक्योरिटी काफ़ी टाइट हो चुकी है, इसलिए हम पब्लिक के बीच में अब जाने की पोजीशन में नहीं हैं। लेकिन पब्लिक, मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि पब्लिक बहुत उत्साहित है प्रधानमंत्री को सुनने के लिए, उन्हें देखने के लिए। तो प्रधानमंत्री का इंतज़ार है, थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री आ ही जाएंगे और पब्लिक बेसब्री से इंतज़ार कर रही है। हालांकि गर्मी बहुत है, बहुत गर्मी हो रही है, टेम्परेचर बहुत है, लेकिन बावजूद इसके उत्साह में कहीं कोई कमी नहीं है। गर्मी को भी लोगों ने ये कह दिया है कि तुम चाहे जितनी तेज़ हो जाओ, हमारा उत्साह तुमसे कहीं ज़्यादा आगे है, तुमसे कहीं ज़्यादा तेज़ है। जी शिवानी। बिल्कुल, देखिए नासिर, बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, जैसा कि आपने बताया कि अभी भी लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। ऐसे में वहां पर व्यवस्थाओं को लेकर कैसी तैयारी है, ताकि अगर बड़ी संख्या में भी लोग पहुंचते हैं तो किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो? यकीनन इतना बेहतरीन इंतज़ाम किया गया है प्रशासन की तरफ से कि इतनी गर्मी होते हुए भी अगर जो टारगेट है उससे ज़्यादा लोग भी आ जाएं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ पर गर्मी को देखते हुए तकरीबन 1000 से ज़्यादा कूलर्स लगाए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो बारीक पानी की बौछार करने वाली मशीनें हैं वो लगाई गई हैं कि अगर गर्मी तेज़ हो जाए तो किसी भी तरह का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, डोम में कहीं कोई गर्मी का एहसास नहीं होगा। कैमरामैन जसराज से मैं कहूँगा कि ज़रा इन इंतज़ामात को दिखाएं जहाँ कूलर्स लगे हुए हैं। 1000 से ज़्यादा के आसपास यहाँ कूलर्स लगाए गए हैं। इसके अलावा एक ख़ास बात और है कि जगह जगह LEDs लगाई गई हैं ताकि जो लोग स्टेज से दूर हैं वो LEDs के ज़रिए अपने प्रधानमंत्री को देख सकें, उनके दर्शन कर सकें, उन्हें सुन सकें। तो ये तमाम इंतज़ामात यहाँ किए गए हैं। सिक्योरिटी के यहाँ बेहतरीन इंतज़ामात किए गए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हर जगह पर सिक्योरिटी है। और प्रधानमंत्री के, मैं फिर यही कहूँगा कि बीकानेर की आवाम प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए तैयार है, आतुर है, इंतज़ार कर रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएँ और हम उन्हें देखें। जी शिवानी। बिल्कुल, तो नाल एयरबेस पहुँच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या जवानों से भी मुलाकात संभव है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की? अभी शिवानी ऐसा कोई प्रोग्राम आया नहीं है मीडिया के पास कि ये अब प्रधानमंत्री पे डिपेंड करता है कि वो अगर जवानों से मिलें या ना मिलें, ये उन पर डिपेंड करता है। ये प्रोग्राम अभी मीडिया के पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन डिपेंड करता है कि वो प्रधानमंत्री उस वक्त किस मूड में होते हैं, कि उस वक्त क्या सोच रहे होते हैं प्रधानमंत्री। लेकिन ये तय है कि वो माता करणी का आशीर्वाद देंगे, उन्हें धोख देंगे, उनका आशीर्वाद लेने के बाद ही वो अगले प्रोग्राम की तरफ कदम बढ़ाएंगे। बिल्कुल, देखिए 25 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी आज होने वाला है। नासिर, ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे वो कौन कौन से सौगात आज प्रधानमंत्री यहाँ की जनता को देने वाले हैं जिसका फायदा लोगों को होगा? देखिए, प्रधानमंत्री जब भी कोई कदम उठाते हैं उसका फ़ायदा पूरे हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों को होता है। वो सिर्फ एक इलाके की बात नहीं करते। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये ख़ास बात है कि वो किसी एक इलाके की, किसी एक तबके की, एक समुदाय की बात नहीं करते। जब भी वो बात करते हैं तो पूरे 140 करोड़ देशवासियों की बात करते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर जो 26,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने आ रहे हैं, तो वो पूरे देश के 140 करोड़ लोगों के लिए है, ना कि किसी खास समुदाय के लिए या ख़ास इलाके के लिए, ख़ास स्टेट के लिए। तो प्रधानमंत्री की खास बात है। तो कई तरह की परियोजनाएं हैं जिनका फायदा पूरा देश को मिलेगा। जैसे पहले भी अर्ज किया कि 103 जो रेलवे स्टेशन, बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये तमाम जो परियोजनाएं हैं इसका उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री करेंगे जिसका फायदा लोगों को होगा। हमारी सहयोगी हर्षा भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। एक बार हर्षा के पास चलते हैं और ताजा अपडेट उनसे जानते हैं। प्रधानमंत्री नाल एयरबेस पहुंच चुके हैं, बाकी कार्यक्रम को लेकर क्या ताजा अपडेट है? देखिए, बिल्कुल पीएम नाल एयरबेस पहुंच चुके हैं। मेरे साथ कुछ रिटायर्ड पैरामिलिट्री और मिलिट्री के ऑफिसर्स हैं। जब पीएम आते हैं
और जैसे कि वो नाल एयरबेस पे लैंड करते हैं, फिर उनका आगे का कार्यक्रम होता है। तो क्या लगता है एज अ रिटायर्ड फौजी, व्हाट डू यू फील, व्हाट इज द मैसेज दैट गोज अक्रॉस? मैम ये आने पर जैसे ही नाल एयरपोर्ट पाएंगे, सबसे पहले नाल एयरपोर्ट एक बहुत मतलब लड़ाई के हिसाब से बहुत अहमियत वाला है। तो यहाँ पे सभी एयर वॉरियर से मिलेंगे, एयर वॉरियर को मोटिवेट करेंगे। उसके बाद देशनोक आए, करनी माता के दर्शन करके देशनोक में रेलवे स्टेशन करेंगे। और ये सबसे पहले ये वीरों की भूमि है, जो बीकानेर है वीरों की भूमि है। हर लड़ाई में 48 में हमारे यहाँ महावीर चक्र मिला था कर्नल किशन सिंह जी को, 65 में 2 वीर चक्र मिले थे, और 71 वार में ब्रिगेडियर जगमाल सिंह को वीर चक्र BSF मिला था। आज तो यहाँ पे उन्होंने जैसे बता रहे हैं कि बीकानेर जो है वीरों की भूमि है, तो क्या लगता है आपको पीएम का यहाँ पर बीकानेर चुनना आफ्टर ऑप सिंदूर कितना सिग्निफिकेंट है, कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए, इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरह से क्लेम किया था कि इस नाल एयरबेस को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, तो प्रधानमंत्री की वहाँ पे आना ये बात प्रूव करता है कि नाल एयरबेस पूरी तरह से सुरक्षित है। और नाल एयरबेस की जो सुरक्षा प्रणाली है वो वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम कर्नल महेंद्र सिंह BSM। तो आप सुन रहे थे कर्नल महेंद्र सिंह को, जो BSF से हैं। अब आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे यहाँ पर बच्चे हैं जो यहाँ पर खड़े हैं, और NCC से हैं वो। आइए उनसे बात करते हैं, कि थोड़े से बच्चों से बात करते हैं। आप लोग आज PM को का देखने आए हो, PM का जो विजिट है, क्या कहना चाहते हो? हमारे प्रधानमंत्री आए थे, हमें सॉरी के बाद और हमें प्राउड फील हो रहा है आज। आप देख सकते हैं कि NCC का जो एक कंटिंजेंट है वो यहाँ पर आया हुआ है, और काफ़ी बच्चे जो हैं यहाँ पर NCC के भी जो हैं वो यहाँ पर। कमांडर व्योमिका सिंह मैम, इन दोनों को रिप्रेजेंट करके PM यहाँ पर आ रहे हैं। आप लोग क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही गर्व का विषय है कि हमने भारत के ऑपरेशन सिंदूर चला के आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। ये एक गर्व का विषय है। जय हिंद। आप देख सकते हैं कि NCC का जो कंटिंजेंट है वो है, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो लोग हैं यहाँ पर केसरिया साफा पहनकर यहाँ पर लोगों की एंट्री हो रही है। काफ़ी कार्यकर्ता आ रहे हैं, सब लोग केसरिया साफा पहन के आ रहे हैं। क्या संदेश देना चाह रहे हैं? जनता में उत्साह है। मोदी जी को धन्यवाद देने की बहुत इच्छा हो रही है। जैसे ये इच्छा हो रही है कि मोदी जी को देखने की बहुत भयंकर इच्छा हो रही है हमारी, कि मोदी जी इतना बड़ा काम किया है देश के लिए, धूल चटा दी पाकिस्तान को। और यहाँ जो बीकानेर आ रहे हैं वो कितना इम्पोर्टेंट है? बीकानेर आ रहे हैं पहली बार, वो करनी माता को धन्यवाद देने आ रहे हैं कि ये बॉर्डर है जो माँ की शक्ति से ही बचा है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों में उत्साह है। NCC के जो कैडेट्स हैं वो भी आए हुए हैं, पूर्व सैनिक भी हैं, और यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग भी आ रहे हैं। और जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो केसरिया साफा पहन के आ रहे हैं वो अपने आप में, और मदन दिलावर जी आ गए हैं, मंत्री हैं। मदन जी नमस्ते। बहुत गर्व की बात है कि PM ऑपरेशन सिंदूर के बाद सबसे पहले राजस्थान की धरती में बीकानेर पे आ रहे हैं। स्वागत है माननीय प्रधानमंत्री जी का राजस्थान में। कुछ कहना चाहेंगे बीकानेर के बारे में कि यहाँ पर आ रहे हैं? ये राजस्थान का सौभाग्य है। और देशनोक माता के दर्शन भी करेंगे, करनी माता के दर्शन करेंगे। बिल्कुल, करनी माता के दर्शन भी करेंगे, और एक रेलवे का एक कार्यक्रम उसमें भी भाग लेंगे। और हम अहोभाग्य हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी राजस्थान पर आ रहे हैं। तो आपने सुना मदन दिलावर को, जो एजुकेशन मिनिस्टर है, अभी पहुंचे हैं और अपना स्थान ग्रहण करने हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि काफ़ी मूवमेंट शुरू हो गया, यहाँ पर नेतागण आ रहे हैं, और अब जल्द ही यहाँ पर जो है जल्द ही सीट भर जाएंगे। पर यहाँ पर जो विशिष्ट अतिथि है वो ये बच्चे हैं जो NCC विंग से यहाँ पर आए हुए हैं। जी बिल्कुल, हमारे सहयोगी नासिर भी हमारे साथ हैं। एक बार उनके पास चलते हैं और मंच के पास की तस्वीरें देखते हैं कि अब वहां पर कितना उत्साह और कैसी तैयारी नजर आ रही है।